फोकस एंड ऑनलाइन एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें डीमंस दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर माकुन बोलता है कि इनसे लड़ना आसान नहीं होगा, पर इनसे लड़ने में बड़ा मज़ा आएगा। उसी वक्त वहाँ पर ममाको आ जाते हैं, जो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स का बहुत ही बेखूबी इस्तेमाल कर रही थी और उनकी स्वॉर्ड बहुत ही तेज़ी से डीमंस को ख़त्म कर रही थी। उनकी फायर शॉट की वजह से वहाँ बहुत सारे पिलर्स आ रहे थे जो उन डीमंस को मार रहे थे, और वाटर स्वॉर्ड की मदद से वहाँ बहुत सारी गोलियों की तरह पानी उन डीमंस पर लग रहे थे, जिन्हें देखकर माकुन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। बोलता है कि मुझे कभी लड़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद सोचता है कि मेरी माँ के पास कितनी ताकत है। ममाको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, काश मेरे पास भी उन्हीं की तरह ताकत होती। जब भी वहाँ पर बहुत सारे पैम्पलेट्स गिर रहे होते हैं एक प्लेन की मदद से, माकुन बोलता है क्या मैं अपनी माँ की तरह कभी मजबूत बन पाऊँगा और उनकी तरह लड़ पाऊँगा। जब भी उसके हाथ में एक पैम्पलेट आके गिरता है, बोलता है कि ये शायद एक अकेडमी का है, यहाँ पर मैं अपनी एसपी बढ़ा पाऊँगा। जब वहाँ पर ममाको आ जाती है, बोलती है कि तुम्हें शायद माकुन इस अकेडमी में जाना चाहिए। वो बोलता है कि माँ तुम्हारा क्या होगा। वो बोलते हैं कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुमने देखा नहीं मैं कितनी ज़्यादा ताकतवर हूँ। माकुन बोलता है तो ठीक है, फिर मैं लवर्स अकेडमी जाऊँगा और वहाँ पर और ज़्यादा ताकतवर बन के आऊँगा। माकुन उस लवर्स अकेडमी को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। माकुन वहाँ पर मन ही मन खुश हो रहा होता है। जब भी जैन उस पैम्पलेट को छीन लेती है, बोलती है कि यहाँ पर हर तरह के सीलिंग मैजिक को ब्लॉक किया जा सकता है, ये मेरे लिए कितना बढ़िया होगा। फिर पॉटर बोलते हैं कि मुझे ये सॉफ्ट टॉय एनिमल चाहिए। वहाँ पर माकुन बोलता है कि मुझे और ज़्यादा स्टैमिना चाहिए, जिससे मेरे हमला की शक्ति बढ़ सके। वो बोलता है कि हम तीनों के काम की चीज़ें हैं, इसमें ये कोई ट्रैप तो नहीं है। पोर्टर बोलते हैं क्या अपनी मॉम को पीछे छोड़ देना ठीक होगा, अगर वो यहाँ होती तो और भी बेहतर होता। माकुन बोलता है अपनी मॉम को स्कूल में तो नहीं ला सकते ना। जब भी माकुन से एक लड़की टकरा जाती है जिसका नाम मेहंदी होता है, माकुन बोलता है कि तुम ठीक हो। जब भी माकुन उसकी तरफ देखता है तो बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेहंदी माकुन को शुक्रिया बोलती है। माकुन बोलता है कोई बात नहीं। वो पूछती है कि माकुन तुम भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हो। माकुन बोलता है हाँ, मैं भी अपना पावर बढ़ाने आया हूँ। जब भी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, मॉम बोलती है तुम तीनों टेस्ट प्लेयर हो है ना। वो सब बोलते हैं हाँ हम टेस्ट प्लेयर। वो लोग हाँ बोलते हैं। वो बोलती है ओ तो तुम भी यहाँ पर प्लेयर का परीक्षा कर रहे हो, तो हमें अपना परिचय देना चाहिए। मैं मेहंदी की मॉम हूँ और तुम लोगों ने अभी तक कितने टेस्ट पास किए। वो लोग बोलते हैं कि अभी हम यहाँ पर आए हैं, इसीलिए हमने एक भी टेस्ट पास नहीं किया। वो बोलते हैं कि तुमने यकीनन से मेरी बेटी से ज़्यादा टेस्ट पास नहीं कर पाओगे और तुम उससे ज़्यादा भी नहीं आ पाओगे, मेरी बेटी टॉप करेगी। नहीं, माकुन अपने दोस्तों को देख के चौंक जाता है जो उसके साथ से हट जाते हैं। मेहंदी की मॉम अपनी बेटी की तारीफों को पुल बांध जा रही होती हैं। जब उसकी वैम चली आती है तो वहाँ पर मेहंदी बोलते तुम लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई, और उन्हें बाय बोलकर वहाँ चली जाती है। जब भी जैन बोलती है कि ये कितनी घमंडी है ना मेहंदी की मॉम, पर माकुन तो उसी के ख्यालों में खोया होता है। बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये काश मेरी दोस्त होती। उसके बाद वो लोग क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। वो बोलते हैं कि वो तो तुम लोग तीनों, पर हमें तो 4 और चाहिए थे नए स्टूडेंट। वो बोलता है कि 4 और हमारे में एक स्टूडेंट कम है। जब वो मॉम चिल्लाते हुए बाहर भागता है, उसके सामने मेहंदी आ जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। उसी वक्त वहाँ पर जैन आ जाती है, बोलती है कि तुम हर किसी को अपनी मॉम नहीं समझ सकते, यहाँ पर तुम्हारी प्यारी मॉम नहीं है। माकुन बोलता है कि मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। जब भी मेहंदी वहाँ पर अपना परिचय देने लगती है, बोलती है कि मेरा नाम मेहंदी और मैं एक हीलर हूँ, और बोलती है कि मैं माकुन की मॉम नहीं हूँ। माकुन बोलता है कि तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो माकुन से सॉरी मांगने लगती है। माकुन बोलता है तुम्हें किस बात की सॉरी मांग रही हो मुझसे। वो बोलती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, हम एक ही क्लास में, हम दोनों पहले भी मिले थे एक साथ। माकुन उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब भी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, बोलते हैं कि डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ करना, पर तुम मेरी बेटी के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक के नहीं खड़े। माकुन बोलता है कहाँ, मैं उससे इतना दूर तो खड़ा हूँ। वो बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरी बेटी के बहुत पास खड़े हो, और वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाने लगती हैं। बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माकुन बोलता है कि स्कूल में भी मुझे एक मॉम से लिपटना पड़ेगा। वहाँ पर जब भी क्लास स्टार्ट हो जाती है, माकुन बोलता है कि हमारे बीच में क्या कर रही हैं। जब भी उनके क्लास टीचर उन्हें पढ़ाने लगते हैं कि हीरो कितना पावर इकट्ठा कर सकता है अपने 150 की स्ट्रेंथ के साथ, उसके बाद वहाँ पर मेहंदी उसका सही आंसर देती है, जिसके कारण उसे 10 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद उनके टीचर एक और सवाल पूछते हैं कि डीमन कितना पावर इकट्ठा कर सकता है अपने अंदर। माकुन बोलता है शायद इसका सही जवाब मुझे पता है।
जब भी उसका हाथ वहाँ पर मेहंदी की मॉम रोक लेती हैं और उससे बोलते हैं कि इसका जवाब मेरी बेटी देगी। उसके बाद उसका जवाब भी मेहंदी दे देती है और मेहंदी का जवाब बिल्कुल सही निकलता है और उसे 10 SP पॉइंट और मिल जाते हैं। माकुन बोलता है कि तुमने मेरे हाथ पर क्या कर रखा है। वो बोलती है सॉरी, शायद मेरी छड़ी गलती से तुम्हारे हाथ पर आ गिरी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। ऐसे ही कई सारे सवाल पूछते रहते हैं उनके टीचर, पर उनके सारे सही जवाब उसकी बेटी मेहंदी दे रही होती है। उसके बाद एक सवाल जैन को पता होता है। जैन उसका सवाल का जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर उसी वक्त वहाँ पर वो सोने लग जाती है। माकुन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये पागल तो नहीं हो गई। जब भी पोर्टर माकुन को बताते हैं कि यहाँ पर कोई नकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सभी लोगों को नींद आ रही है। माकुन बोलता है कि अचानक मैं खर्राटे सुन रहा हूँ, लग रहा है यहाँ पर सभी लोग सो गए उस नकारात्मक शक्ति के कारण। उसके बाद माकुन देखता है कि ये मेहंदी की मॉम कर रही हैं। मेहंदी की मॉम बोलती है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, तो वो बोलता है कि मेरा कवच मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बोलती है ऐसी बात है तो मैं जब तक करती रहूँगी जब तक तुम सो नहीं जाते। फिर वो अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे माकुन देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि जब तक तुम सो नहीं जाते मैं इसे जारी रखूँगी। और वहाँ पर माकुन को धीरे धीरे नींद आने लगती है। बोलता है कि तुम बहुत ही ख़राब मॉम हो। वो बोलती है कि अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूँगी और मैं सबसे अच्छी मॉम हूँ। माकुन बोलता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जब माकुन उठता है तो क्लास में कोई नहीं होता। वो बोलता है कि मुझसे बात कैसे करूँ। पोर्टर बोलते हैं कि वो नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए क्लास में सब लोग सो जा रहे हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म हो रही है। माकुन वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बोलता है कि मुझे अभी तक एक भी SP पॉइंट नहीं मिला है। उसी वक्त वहाँ पर एक संदेश आता है मास्टर के लिए कि उसकी हीरोइन उसका इंतज़ार कर रही होती है। माकुन बोलता है कि ये कौन मेरी हीरोइन है। माकुन सोचता है शायद ये मेहंदी तो नहीं, और माकुन ये ख्वाब सोचते ही उसके पास जाता है। बोलता है कि तुम ही मेरी हीरोइन हो। माकुन बोलता है कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी मॉम मम्मा को निकली। और जब मम्मा को बोलती है कि तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी चौंके नहीं, मैं आश्चर्य हूँ माकुन। माकुन हाँ बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। माकुन के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और माकुन वहाँ पर खून के आंसू रोने लगता है। बोलता है कि ये मेरे साथी क्यों होता है। जब भी मम्मा को बोलती है क्या मैं माकुन अच्छी नहीं लग रही। माकुन बोलता है आपका इतना प्यारा चेहरा और आपका फिगर, आपने इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, वैसे आप अच्छी लग रही हो, पर आप मेरी माँ हो इसीलिए मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने हमें एक मुस्कान के साथ विदा किया तो आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जब भी वहाँ पर श्रेया आ जाती है, बोलती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया, जो पैम्फलेट तुम्हें मिले थे उन्हें मैंने अपने हाथों से लिखा था। जब भी वहाँ पर जान आती बोलती है कि मुझे ये शुरुआत से पता था, तुमने अपनी हीरोइन का नाम सुनकर तुम वहाँ से इतनी तेज भागे कि तुमने मुझे बताने का मौका नहीं दिया। माकुन बोलता है प्लीज़ इसे कोई रोको। श्रेया बोलती है माकुन हीरो मुझे बताने की अनुमति दे। वो बोलती है कि ये स्कूल बहुत ही जल्दी बनाया गया है अभिभावकों की शिकायत के लिए, इसीलिए इसमें बहुत सारे बग हैं जो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इन बगों को सॉल्व करो। माकुन बोलता है ओ तो वो पैम्फलेट्स तुमने ही नीचे गिराए थे। वो बोलती है कि सारे पैम्फलेट्स मैंने अपने हाथ से लिखा था। माकुन बोलता है ओ तो वो सारे काम तुम्हारे थे, जब भी सोचो कि इसमें हम तीनों के काम की चीज़ें कैसे हैं। वो बोलती है ओ तो तुमने से नोटिस कर लिया। श्रेया बोलती तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो माकुन। वो बोलती है कि तुम यहाँ के बच्चों और उनके माता पिताओं को एक साथ लाओ और यहाँ के बग्स को सॉल्व करो। और वो वहाँ से जाने लगती है। जब भी वो वहाँ पर मर जाती है उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। माकुन बोलता है कि ये बग के कारण इसकी मौत हो गई। और उसके बाद वहाँ पर माकुन की मॉम क्लास में जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। जब भी उनका टीचर बोलता है कि सभी लोग क्लास में आ गए, जब भी वहाँ पर माकुन बोलता है कि टीचर एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ये क्या कर रही हैं सर। वो बोलता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। माकुन बोलता है कि ये मेरी मॉम है, कोई स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट के रूप में मेरी मॉम है। बोलता है कि ये स्टूडेंट बनकर यहाँ पर आई हैं। वो बोलती है माकुन की मॉम ओ मुझे सब बता देना चाहिए। वो बोलती हैं कि मैं माकुन की मॉम हूँ और माकुन मेरा बेटा, और मैं स्टूडेंट के रूप में आने के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। टीचर बोलते हैं कोई बात नहीं, आप पीछे जाकर बैठ जाइए। माकुन बोलता है कि कितनी परेशान करने वाली बात है कि मॉम भी मेरी क्लास में आ गई। नहीं, वहाँ पर मेहंदी की मैम बोलती है ओ तो तुम इस लड़के की मॉम हो।
माकून की मॉम बोलती है आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जब मेहंदी की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी आपके बेटे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब माकून की मॉम बोलती है मेरा बेटा बहुत ही जल्दी दोस्त बनाता है। वो बोलती है कि यहाँ पर दोस्त की बात नहीं चल रही थी, यहाँ पर ग्रेड्स की बात चल रही थी। जब भी वहाँ पर ममा को एक सवाल का जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाती है और उसे देखकर मेहंदी यहाँ पर हंसने लगती है। माकून बोलता है मेहंदी की एक और हंसी और मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। माकून बोलता है तो अब मैं क्या करूं। उसके बाद वहाँ पर मेहंदी की मॉम बोलती हैं कि बेटा अब तुम अपने अगले सवाल का जवाब दो। माकून देखता है कि मेहंदी की मॉम दोबारा अपना पावर इस्तेमाल करने लगती हैं, पर माकून ये देख हैरान होता है कि क्लास के किसी भी बच्चे पर उनका पावर असर नहीं कर रहा होता। माकून बोलता है कि ये चल क्या रहा है। माकून बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरी मॉम के लोग क्यों चमक रहे हैं। मेहंदी की मॉम वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उनका मैजिक काम नहीं कर रहा होता है। जब वहाँ पोर्टर बताती है कि तुम्हारी मॉम के कवच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए उनके बॉडी से अटैच होने के साथ साथ। सर बताते हैं कि उनके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिली है जो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकती है। माकून बोलता है कि मेरी मॉम को नई नई चीज़ें मिलती ही रहती हैं, मुझे क्यों नहीं मिलती। जब भी सभी लोग बोलते हैं कि माकून की मॉम का धन्यवाद, उन्होंने हम सबको बचा रखा है। जब भी वहाँ पर माकून की मॉम अपना हाथ हटाती हैं और बोलते हैं क्या मैं सारे सवाल बता सकती हूँ। वो बोलता है हाँ आप ज़रूर सवाल बताइए क्योंकि आप भी हमारे स्टूडेंट हो उस टाइम पर। वो अपना जवाब बताने लगती हैं जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और माकून बोलता है कि आपका सवाल बिल्कुल बेकार है और ये बकवास है। जब भी टीचर बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया, आपने सवाल का जवाब एकदम सही दिया है और आपको पूरे 30 पॉइंट मिलते हैं। जिसे सुनकर ममा को बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलते हैं कि 30 पॉइंट। माकून बोलता है कि नहीं कि बार में 30 पॉइंट मिल गए। टीचर माकून की मॉम से अगला सवाल पूछते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई डीमन लॉर्ड अपनी माँ को कॉल करे और वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत आवाज़ में बात कर रहा हो तो वो बोलती हैं कि माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो उसे धन्यवाद करेंगी कि उसने फ़ोन किया। जिसे सुनकर टीचर और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मेहंदी की मैम बोलती हैं कि तुमने अपनी रैंक बहुत नीचे ली है, इसीलिए मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। माकून सब देख कर परेशान हो जाता है कि उसकी मॉम ने टॉप कैसे कर लिया। उसकी मैम बोलती हैं कि तुम तीनों ने बहुत ही बढ़िया किया और माकून की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।